हेलो फ्रेंड्स, ये देखते हैं आज मिहान क्या कर रहे हैं। लैपटॉप पे बैठे हुए बहुत देर से, मैं देखता हूँ पढ़ रहे हैं या फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं, चलते हैं इनकी तरफ, है ना। हाँ जी, हेलो मिहान, Hello, Daddy. व्हाट आर यू डूइंग? I'm doing my grammar work. ओह रियली, दैट्स नाइस। सो व्हाट आर यू डूइंग, कैन आई सी? I am doing present and indefinite tense. You are solving present indefinite tenses. Yes. So do you know how to solve? Yes. So can you answer the first question? Yes. क्या लिखा हुआ है मैं देखना चाहूंगा। पहले देखें, जरा जरा पढ़ के सुनाइए। पढ़ के सुनाइए, पहले पढ़ के सुनाइए। He dash cricket every day. एवरी डे, Every Saturday, sorry. ओके। सो ये तीन आंसर नीचे दिए हुए हैं, जरा बताओगे इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? इनमें से होगा play. प्ले होगा। आप प्ले पे टिक लगाना चाहते हो, Yes. तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपने प्ले पे टिक क्यों लगाया? प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना. खेलना। लेकिन बच्चे, मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि ये जो प्ले होता है ना, प्ले का मतलब खेलना जरूर होता है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल है कि अगर आप जब ग्रामर सॉल्व कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ का सब्जेक्ट जो है हमारा वो ही है, जो कि एक सिंगुलर है, ठीक है, तो हम लोग वहां पर सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस वर्ब में जोड़ देते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्लेज होगा। समझ में आया आपको? Yes. ठीक है, समझ में आया? Yes. चलिए, समझ में आ गया तो बोल देते हैं आई हैव अंडरस्टूड। क्या I बोलेंगे? have understood. Okay, so Mihan, just look at the board. Look at me. Now, can you solve the second question? Yes. But it is not going to be easy. I'm going to set timer. Is it okay for you? Yes. Okay, चलिए टाइमर सेट कर लेते हैं। और टाइमर आपके पास 5 सेकंड का दिख रहा है ना, 5 सेकंड का टाइमर है। 5 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है, ठीक है? लेट्स सी कि आप आंसर दे पाते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी करो, टाइम भाग रहा है। अरे वाह, वेरी नाइस, आपने तो विद इन 5 सेकंड आंसर दे दिया। देखते हैं क्या आंसर दिया। दे डैश हेयर वेरी ऑफन, और आंसर में था डोंट कम, डजंट कम, आंट कमिंग। तो यहां आपने क्या लगाया? डोंट कम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए देखते हैं कि और 5 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। वेरी गुड। ओ, फिर से आपने 3 सेकंड यानी 4 सेकंड में आपने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया था। तो यहां पर आपने लगाया द सन डैश इन द ईस्ट, राइज, राइजेस और राइजिंग, राइजिंग। वेरी गुड, आपने राइजेस पे टिक लगाया है। वेरी गुड, क्योंकि सन क्या है यहाँ पर? सिंगुलर, और दे यहाँ पर क्या था? प्लूरल। तो दे के साथ वर्ब की डू फॉर्म आती है, डोंट फॉर्म आती है, नेगेटिव होगा तो। और ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो आप? Yes. चलिए देखते हैं। चलिए फिर से 5 सेकंड का टाइम है, टाइमर ऑन करो एंड गो बैक टू द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्या क्वेश्चन है? सॉल्व करो। वी आर लिविंग नियर द सिटी। देखिए, ये जो आपने सेंटेंस सॉल्व किया है, ये तब सही होता है जब आप किसी को बता रहे हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछते हैं। लेकिन नॉर्मली जब हम किसी को बताते हैं कि हम यहां रहते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर फॉर्म वर्ब की नहीं आती है। तो यहां पर लिव्स या लिव में से एक आपका सही होता, ठीक है? लेकिन आपने यहां पर क्योंकि गलत आंसर दिया है, तो मैं इसको आपका क्रॉस कर देता हूं, क्योंकि ये आपका आंसर गलत है। इसका सही आंसर क्या होता? वी लिव। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? हैव यू अंडरस्टूड नाउ? Yes, I am understood. वेरी गुड। चलिए दोस्तों, मैंने मिहान को समझाने की कोशिश की है कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज कैरीज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट कैरीज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस तरह की और क्लासेस आपको लेनी है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।